आप ये न्यूज़ तो देखा ही होगा कि ये कपल अपनी 2 बेटी की बलि दे देते हैं और खुद को गॉड मानते थे। एंड ये महिला अपनी ही 7 साल का बच्चे का मर्डर कर देती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी बच्चे की फादर सीरियल किलर है। और ऐसे घटने भी आप सुने होंगे, जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस केस बहुत इंटरनेट पे है, जहाँ लोग एक्सट्रीम रिलीजियस पे बिलीव के वजह से लोगों का बलि देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और इतना मोटिव आता कहाँ से है कि मर्डर करने में भी कतराते नहीं हैं। अलग अलग क्राइम केस आप सुने होंगे और उनके पीछे का मोटिव भी अलग अलग होगा, बट कुछ लोगों का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे चीज़ों को अंजाम देते हैं। सीरियल किलर जो होते हैं या फिर कोई भी बड़े मुजरिम होते हैं, जब उनकी मेंटल हेल्थ को स्टडी किया जाता है तो कॉमनली बहुत ऐसे केसेस हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज़ पाया जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन डिसऑर्डर की टाइप्स भी देखने को मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इस वीडियो में एक मेंटल कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूँ और वो है डिल्यूजन डिसऑर्डर। डिल्यूजन क्या है? एक फॉल्स बिलीव होता है इन ह्यूमन ब्रेन, मतलब एक पक्का वाला गलतफहमी होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी डिल्यूजन पर्सन में। फॉर एग्जांपल, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है लेकिन आपको वो सांप लगा जबकि वो एक रस्सी था। डिल्यूजन में जो पर्सन होता है उसको कोई भी चीज़ में पूरा 100% बिलीव होता है और उसको बहुत लोग अगर समझाने की कोशिश भी करें तब भी वो नहीं समझते। प्रूफ के साथ बताओ तब भी वो नहीं समझते। उनके थॉट्स उस चीज़ में उनका पक्का बिलीव होता है, ऐसे बिलीव जो रियलिटी बेस्ड नहीं होगा, सिर्फ उनके दिमाग में वो बिलीव होता है। डिल्यूजन की अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेलोसी डिल्यूजन, एक पर्सन को लगता है कि उसकी पार्टनर उसको चीट कर रहा है। और एक डिल्यूजन जो कि ग्रैंडियोस डिल्यूजन, इस डिल्यूजन में भी एक पर्सन को लगता है कि वो ही दुनिया की सबसे टैलेंटेड इंसान है और वो ही सब कुछ है, उसके नीचे सब लोग आते हैं, वो ही गॉड है, सब कुछ कर सकता है। मतलब लोगों को इस बीमारी में एक फास्ट फिक्स बिलीव होता है और ये फीलिंग उनके साथ एक्सट्रीम लेवल पर होता है, इसलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। और एक कॉमनली फीमेल में पाया जाता है ये, जो कि डिल्यूजन ऑफ लव। इस डिल्यूजन में ऐसा लगना कि कोई पर्सन मुझे प्यार कर रहा है। ये सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी होता है कि वो लड़की मुझे प्यार करता है। जब वो प्रपोज करने जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं और कोई अगर समझाए कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता तो वो कुछ अलग सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे वो शायद उस टाइम घबरा गया होगा या तो किसी से डरता होगा। मतलब वो लोग मानते नहीं हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है वो प्यार करता है। आपको ये मैं 3 डिल्यूजन के बारे में बताया, लेकिन और भी अलग अलग टाइप्स डिल्यूजन होते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। कोई भी डिल्यूजन पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करें? जिनको भी डिल्यूजन होता है वो कुछ ऐसे बताएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल, एक पर्सन है और उसको लगता है कि वो अभी भी बच्चा है, ऐसा उनको लगता है। कोई भी चीज़ को लेकर उनको लगता है ऐसा, और उसके बाद जो बोलते हैं वो उनका डिल्यूजन होता है। और एक एग्जांपल, जैसे पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, हर बार मेरे से गलती हो जाती है। डिल्यूजन डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में भी देखने को मिलता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग टॉपिक है। ये वीडियो सिर्फ डिल्यूजन डिसऑर्डर के बारे में है। अभी इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की रूट कॉज एंड सिम्टम जानते हैं। आखिर इस टॉपिक की डीप में जाएंगे कि ये क्यों होता है। डिल्यूजन होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सोशल आइसोलेशन, जेलसी होना, विश्वास ना करना, शौक की नज़र से देखना एंड लो सेल्फ एस्टीम। ये लोग कुछ मानसिक फीलिंग का एक्सप्लेनेशन खोजने के लिए वो सॉल्यूशन पाने की कोशिश में डिल्यूजन हो जाता है उनको, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ये सब। देखो, चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो मीठा हो जाएगा, या फिर चाय पत्ते ज़्यादा हो तो कड़वा हो जाएगा। उसी तरह हमारे ब्रेन भी वैसे काम करता है, जिस बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, उसकी लेवल हमारे ब्रेन में ज़्यादा होता है। जैसे एक बच्चा है, वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को पढ़ता है, यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियो देखता है और साइंस चीज़ों को सोचता रहता है, तो साइंस पे उसका पूरा इंटरेस्ट होता है और साइंस के इंफॉर्मेशन ज़्यादा उसके ब्रेन में होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट।
वैसे डिल्यूजन में भी हम कोई ऐसे चीज़ के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं या कहीं से भी सुनते हैं या फिर हम खुद क्रिएट करते हैं, जिससे आगे जाकर ये नेगेटिव बिलीव में कंफर्म हो जाता है। आपकी ब्रेन जिस चीज़ के लिए डिल्यूजन हो रहा है उसी के इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी कुछ भी समझाए आपकी ब्रेन उस थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको अगर एक्सट्रीम लेवल पर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरे माने तो द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर डिल्यूजन डिसऑर्डर, आपको अधिक से अधिक डिल्यूजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन को देना चाहिए। जितना हो सके साइकोलॉजी को स्टडी कीजिए, जिससे आपकी सिम्टम्स और एक्शन को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। एंड आपको वीडियो, सेमिनार एंड ग्रुप सपोर्ट ऑप्शन जैसे चैट रूम एंड पर्सन मीटिंग अटेंड कर सकते हो। जितना हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और एक चीज़, हमारी ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारे चीज़ इंटरनेट पे आपको रिसर्च करना चाहिए। हो सकता है आपकी कुछ पास्ट ट्रॉमा होगा जिसके कारण डिल्यूजन ट्रिगर हुआ होगा। आपको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में भी रिसर्च करना है, जिससे आपकी ट्रॉमा के बारे में जान पाओगे। आपकी खराब लाइफस्टाइल से भी आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपकी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा। एक खराब लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना होगा। आपकी स्लीप साइकिल को अच्छा कीजिए और आपको अगर मोबाइल एडिक्शन है तो मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। सेल्फ सूथिंग टेक्निक एक बेस्ट ऑप्शन है सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। आपको सेल्फ सूथिंग टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। ये कुछ ऑप्शन है जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक, लिसन टू म्यूजिक, एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस। आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट थ्रू सेल्फ केयर स्ट्रेटेजी जो भी बताया जाएगा उसको अप्लाई करना है, जैसे कि साइको एजुकेशन, सेल्फ सूथिंग मेथड्स एंड स्लीप हाइजीन हैबिट्स को फॉलो करना है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।